बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप भी यकीनन तुर्क ड्रामा सीरीज अतुगरल देख रहे होंगे, लिहाजा मैं आज आपको तुर्क कबाइल की एक दिलचस्प आदत बताना चाहता हूं। तुर्क जब कोई तनाजा, कोई मसला हल नहीं कर पाते थे तो ये कहते थे आइए हम इसका फैसला वक्त पर छोड़ देते हैं, और ये फिर उस इशू को सर्द खाने में डाल देते थे। वक्त चंद हफ्ते बाद वाकई ठीक और गलत का फैसला कर देता था। यह टेक्निक हम पाकिस्तानी कौम ने भी कोरोना पर आजमाई। हमने भी इसका फैसला वक्त पर छोड़ दिया था, लिहाजा आज पाकिस्तान वबा के खौफनाक चुंगल में फंस चुका है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन दिन था। आज 4,688 मरीजों का इजाफा हुआ, 82 अमवात हो चुकी हैं, कुल मरीज 87,000 हो चुके हैं, और यह हमारी कुल आबादी का 0.04% है। और इन थोड़े से मरीजों ने हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम चोक कर दिया है। लिहाजा आप अंदाजा कीजिए, अगर मरीजों की तादाद आबादी का 1% या 2% हो गई तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा। हम आज 215 मुल्कों में 17वें नंबर पर भी आ चुके हैं। हमने चीन को भी कोरोना में पीछे छोड़ दिया है। यूं कोरोना वाहिद एक ऐसी प्रोडक्ट साबित हो रहा है जिसमें हम ऊपर जा रहे हैं। लिहाजा वक्त ने साबित कर दिया वाकई हुकूमत का मौकफ गलत और सिंध हुकूमत ठीक कह रही थी। सिंध की वजीर सेहत ने आज भी दुआएं दी, जबकि पंजाब के सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल भी बोल पड़े। एक बंदा जो है वो कहता है कि हमें डरना नहीं, हमने लड़ना है। ये तरीका है लड़ने का। इस मुल्क का क्या हशर होगा, इन लोगों का क्या हशर होगा। लाखों की तादाद में लोग मरेंगे और यही चाहते हैं कि ये लाखों की तादाद में लोग मरे। इस वबा के लिए हमें लॉकडाउन जरूरत है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। अगर ताजर तंजीमों ने, दुकानदारों ने, लोगों ने अपना मस्बत रवैया ना दिखाया तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। हमने कल भी सिंध की बात नहीं सुनी थी, हम आज भी नहीं सुन रहे। इसका क्या नतीजा निकलेगा और जिम्मेदार कौन होगा, यह हमारा आज का इशू होगा। और हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला कर लिया। हम इस पर भी बात करेंगे, मगर आप वक्फे पर जाने से पहले यह भी सुन लें कि माजी में इमरान खान और असद उमर इस इशू पर क्या कहते थे। ये स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा जो आपसे हो रहा है वो हर जगह पाकिस्तान के कमजोर तबके से हो रहा है। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके। जो सरकारी इदारे हैं, बड़े बड़े PIA, रेलवे, स्टील मिल, बारदा, तबाह हाल है। मजदूरों की वजह से कोई इदारा खराब नहीं है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे वही मजदूर, वही मुलाजमीन जब उनको सही में एनवायरनमेंट मिलेगा वो आपको प्रोडक्टिव काम करके भी दिखाएंगे। वो ये स्टील मिल को भी प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे, PIA को भी प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मजदूर भी खुश होगा और पाकिस्तान के ऊपर जो खसारा हो रहा है ये भी खत्म होगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारी अख्तर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और कमर जमान कारा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे साथ सबसे पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमने जो इशू वक्त पे छोड़ा था उसमें गवर्नमेंट का, यानी वफाकी गवर्नमेंट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और वो आज मौकफ गलत हो रहा है कंप्लीटली। क्योंकि जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है, अगर ये इस तरह फैलता रहा खुदा ना खास्ता और 1% लोग भी अगर पाकिस्तान के बीमार हो गए तो हमारे हेल्थ सिस्टम में गुंजाइश नहीं है कि इन सबको रिकवर कर सके। तो सर, ये आने वाले दिनों में जब ये खुदा ना खास्ता फैल गया तो गवर्नमेंट के पास क्या मौकफ होगा फिर? एक तो ये चीज है कि कोरोना भाई साहब, आपके ऑडियो के अंदर कुछ शायद इशू है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। कमर जमान कायरा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आज जो हेल्थ मिनिस्टर है आपकी वो भी बोल रही थी, और उससे पहले भी सिंध लीड ले रहा था इस पे। और मुराद अली शाह साहब का मुझे याद है कि आज भी जब उन्होंने ये कहा था कि ये एक वक्त आएगा कि हम फुटपाथ पे मरीजों का इलाज कर रहे होंगे, तो ये वो वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब करना क्या चाहिए बेसिकली? देखिए जावेद साहब, अभी भी पहली बात तो यह है कि डिनाइल मोड में बैठे हुए कौम का जो हाल होगा वो यही होना है। अगर वजीर आजम और उनकी सारी टीम और वफाकी हुकूमत और इनके सूबाई हुकूमतें और इनके जो साथी है सारे, वो डिनाइल मोड में बैठे रहेंगे और लोगों को कहेंगे कि डरना नहीं है और आप इसके फियर को खत्म कर देंगे, तो लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले जाने की बातें करेंगे और उसके साथ जिंदा रहने की बातें करेंगे।
हर्ड इम्यूनिटी की बातें करने वालों को सिर्फ ये सोच लीजिए, अगर 70% आबादी इस मुल्क की हर्ड इम्यूनिटी की वजह से इससे इन्फेक्ट हो गई, जो कह रहे हैं कि कम से कम तादाद है वो इन्फेक्ट हो, तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाया जा सकता है। और उसमें खुदा न खास्ता 1% मोर्टेलिटी भी हो, वो 15 लाख बनती है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़े खौफनाक फिगर्स हैं, हमारे बादशाह लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रही, और इन्होंने सारी जमातों को, एक कौमी यकजहती को तोड़ा है, बर्बाद किया है, नाकाम होगी बुरी तरह। आज स्वीडन ये कह रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और हमें ये नहीं करना चाहिए था। स्वीडन कह रहे हैं हमें नहीं करना चाहिए था, और हम क्या कह रहे थे कि जनाब आप 2 महीने का सख्त लॉकडाउन कर ले, 6 से 8 हफ्ते का, स्टार्ट में जब लोगों में कैपेसिटी थी, लोगों में एक फियर फैक्टर था, और उस वक्त अगर फेडरल गवर्नमेंट साथ दे के सख्त लॉकडाउन 6 से 8 हफ्ते का कर लेती, तो पाकिस्तान में बहुत हद तक ये चीजें कंट्रोल हो जाती, और हम इसके इलाज के लिए एरियाज आइडेंटिफाई कर चुके होते, और बहुत हद तक आज हम आजाद होते इससे अमकानी तौर पे, या बिल्कुल हम इसको कंट्रोल कर चुके होते, अपनी कैपेसिटी इनहांस कर चुके होते। वो काम हुआ नहीं। अब हम कह रहे हैं कि जी दोबारा शायद उस तरफ जाना पड़े। चौधरी साहब, ये हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि आज अगर दोबारा उधर जाएंगे अब लॉकडाउन की तरफ, तो उसका इफेक्ट क्या? अभी तो ये इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले ये डबल हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले जमा हो रहे थे, अब जरबें आ रही है इसमें, और आने वाले दिनों में बड़ा खौफनाक इफेक्ट हो सकता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमारे छोटे छोटे इलाके हैं, गुजरात का बुरा हाल है, लाला मूसा का बुरा हाल है, बहुत सारी अमवात वो हैं, लाहौर में हमें अख्तर खान साहब के हल्के में भी होगा, बहुत सारी अमवात वो हैं जो कोरोना के पेशेंट रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अमवात हो रही हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं सिम्टम्स मौजूद है, और लोग उनको लेके नहीं गए अस्पतालों में और उनको तदफीन कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है, और उसके ऊपर फिर लोगों के अंदर अजीब सी चहमगोइयां हैं। कोई कह रहे हैं कि जी हम बात छुपाई जा रही है, कोई कह रहे हैं कि जनाब इसमें पता नहीं अमरीकियों का रोल है, कोई फलां का रोल है, कोई इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है। तो बजाय इसके कि कोई इसके ऊपर एक सिम्मत इख्तियार की जाती है, यकजहती के साथ, तरफ से डिनायल है, गवर्नमेंट की तरफ से डिनायल है, सिस्टम चोक कर गया है, कुछ समझ नहीं आ रही, दुनिया हमें हैरत से खौफ से देख रही है, तो जाहिर है इसमें कोई ना कोई फैसला तो हमें बोल्ड स्टेप तो लेना पड़ेगा। डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, अब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है कि ये किस किस्म का एक स्टेप ले सकते हैं? देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेन अब हुकूमत से छूट गई है, और जिस तरह ये मल्टीप्लाई कर रहा है, जो हुकूमत की पहले दिन से स्ट्रैटेजी थी कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, अब ये ट्रेन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चल पड़ी है। और बहुत ज़्यादा मेरे अपने घर में मेरे दोनों भाई जो हैं वो इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। हमारे लार्जर ख़ानदान में तकरीबन 8 लोग हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हैं। हमारे बड़े यंग दोस्त हैं इस्लामाबाद में, उनकी एक फैमिली के अंदर 4 लोग जो हैं कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल में 5 पार्लियामान के मेंबर जो हैं वो इंतकाल फरमा गए हैं, 5-7 दिन में या 10 दिन में। तो आपके सामने ये तमाम हालात हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब सबके घरों में कोई ना कोई मौत का कोई पैगाम जो है वो आएगा, या बीमारी का पैगाम तो हर सूरत आएगा, क्योंकि हुकूमत का ये फैसला, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमने हथियार पहन लिए हैं, जिसको मरना है वो मर जाए, और जो बच जाए वो मईशत का पहिया चलाए, क्योंकि हमारे लिए मईशत ज़्यादा ज़रूरी है, मौत की हमें कोई फिक्र नहीं है। और जैसे अभी बताया कायरा साहब ने कि 15 लाख लोग मर सकते हैं अगर 1%, माने 1% ना, माने आधा फीसद, तो 7 लाख, चले माने आधा फीसद भी ना, 1/4%, यानी ये 1/4%। तो आप बताइए मुझे कि जो 3-3.5 लाख लोग इंतकाल करेंगे, क्या वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? माने उसका भी आधा हो, क्या 1.5 लाख लोग अगर मर जाएं इस मुल्क में, तो वो क्या कीमत हम लोग अदा करना चाहते हैं अपने बुजुर्गों की सूरत? तो पहली बात तो ये है कि ये जो हो रहा है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी है। और पहले दिन से वजीर आजम ये कह रहे हैं कि ये एलीट की साजिश है जो इसको रोकना चाहते हैं, इस बीमारी को, जो दुकानें बंद करना चाहते हैं। भाई ठीक है, अगर एलीट की साजिश है तो आपने नहीं की, आपने गरीबों का साथ दिया। अब 1.5 लाख से लेके जब 5 लाख या 7 लाख तक गरीब मर जाएंगे, तो आप उनके खानदानों को बताइएगा कि ये एलीट की साजिश नहीं, अब गरीब के हक में हमने गरीब मार दिए 5 लाख या 7 लाख या 2 लाख या 1.5 लाख। आप जो मर्जी नंबर ले लें, आप 1/10% ले लें, 1/10%, यानी 1% का 10वां हिस्सा ले लें, तो आपको पता चल जाएगा कि अमवात कितनी होगी। अब ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी,
जिसका अब लिहाजा अवाम को भुगतना पड़ेगा मौत की शक्ल में। ठीक है, वो गवर्नमेंट से गलती होगी, लेकिन तो मुल्क तो सबका है, इस मुल्क के लिए तो सब। देखिए बात ये है, अब एक ही हल मेरे ज़हन में आता है, वो एसओपीज, जो कि एसओपीज पे अमल करें। नहीं, चौधरी साहब एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। देखिए, इस मर्ज का जो साइकिल है, जो इन्फेक्शन है, वो 14 दिन में होगी। यानी आप ये मान लीजिए कि अगर 14 दिन के लिए इस मुल्क को बंद कर लिया जाए तो हर वो शख्स जो इस वक्त इन्फेक्शियस है वो मासिवा अपने इर्द गिर्द के चंद लोगों के किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाए। अगर आप उसको 14 दिन के लिए और बंद कर दें तो वो लोग जो इन्फेक्ट होंगे उनकी भी इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी अगर हुकूमत 4 से 6 हफ्ते का एक मौसर लॉकडाउन करे तो ये वायरस जो है इसकी कमर टूट जाएगी। और इस वक्त जो आपको ये हर जगह पे नजर आ रहा है, आपको सीधा कुछ जगहों पे नजर आ रहा है। अगर आप इस दौरान में अपनी टेस्टिंग जो है उसको 5-7 गुना बढ़ा दें तो आपको जिले की सतह के ऊपर नहीं, यूनियन काउंसिल की सतह पे पता चल जाएगा। इस जो मैं 4 से 6 हफ्ते का वक्त बता रहा हूँ कि 6 हफ्ते की टेस्टिंग के बाद एक तरफ से तो वायरस खत्म हो जाएगा क्योंकि वो फर्दर इन्फेक्ट नहीं लोगों को कर सकेगा, दूसरी तरफ आप ठीक हो गया तो ये पता होगा कि ये 5% यूनियन काउंसिल जो हैं ये रेड है। रेड का मतलब है यहाँ पे अभी भी वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनको आप बंद कर दें। 70, 75, 80% मुल्क जो है वो ग्रीन हो चुका होगा, यानी वहां पर बिल्कुल वायरस नहीं होगा। यूनियन काउंसिल्स में उनको पूरी तरह से जी सॉरी ठीक हो हमारी साहब की तरफ जाना है। मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ। हमारी साहब देखिएगा, हमारी साहब अब सारी गवर्नमेंट्स जो सूबों की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमारे हाथ से चीजें निकलती हुई नजर आ रही है, बल्कि आज तो पंजाब ये कह रहा है कि मार्केट्स पे भी अमल दरामद एसओपीज पे नहीं हो रहा। जब ये हालात है, साथ ही हम पार्क्स भी खोल रहे हैं, हमने टूरिज्म इंडस्ट्री भी खोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान में। तो जब ये हालात खराब हो रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम ये चीजें क्यों खोल रहे हैं सर? जब इसका मतलब ये हुआ कि हम हालात को मजीद खराब करना चाहते हैं। जितने भी फैसले होते हैं में पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें और तमाम इदारे जो कि इस कोरोना की फाइट में इन्वॉल्व हैं वो सब बैठे होते हैं और सबके सामने ये फैसले होते हैं। नंबर 2, माजी में 2-3 चीजें देखने में आई कि पाकिस्तान में, और अभी भी कुछ हद तक सही है, कि वबा का जो फैलने का रेट है वो बाकी दुनिया से, अमेरिका से देख लें, बरतानिया से देख लें, यूरोप से देख लें, बहुत कम है। और इंडिया में भी यही सूरत हाल है, अफ्रीका में भी यही सूरत हाल है। तीसरी चीज ये है कि आपने जैसे खुद फरमाया कि हमारे लोग अर्बन एरियाज में तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत वो सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, रूरल एरिया में तो कोई सेफ्टी मेजर अब शायद लेने शुरू कर दी हो, लेकिन पहले तो किसी किस्म की कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते। मेरे 3-4 जिले हैं पाकिस्तान के जहां मेरा कारोबार है, तो मैं ये कह सकता हूं। इसको मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया गया और एक बैलेंस रखा गया, थोड़ी रिलैक्सेशन और लॉकडाउन रिलैक्स करने का। और सर ये स्मार्ट लॉकडाउन अगर उसका को असर होता तो ये मरीजों की तादाद में इतना इजाफा ना होता सर, जिस तरह ये 3 दिनों में 15% मरीज 3 दिनों में बढ़ गए। बात मुकम्मल कर दूं तो इसी तरफ मैं आ रहा हूँ। स्मार्ट लॉकडाउन लाया गया है। अब आपने देखा है कि इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं, बीच में ईद आ गई, बीच में लोगों का रवैया आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ गए और खुल्लम खुल्ला बाजार जो है वो एक बार फिर आबाद हो गए। और अब आपको ये बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ, लेकिन हमारे साथ जब आप बाजार खोलेंगे तो लोग आएंगे भी वहां पे। सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला था। अब मेरी गुजारिश ये है कि जब लॉकडाउन लगा था तो ये क्लियरली कहा गया था कि हुकूमत डेली बेस पे इसका जायजा लेगी और अगर ये वबा बढ़नी शुरू हुई तो इसके और सख्त मेजर्स लिए जाएंगे। अब जिस तेजी से ये फैल रही है वबा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत जो है ये ज्यादा सख्ती की तरफ जाएगी और लॉकडाउन इसका। सर ये कब जाएगी सख्ती पे? यही तो परेशानी है, क्योंकि जिस तरह इत्मीनान आप में भी है, हमारे साहब और पूरी गवर्नमेंट जो एक मुतमईन होकर बैठी है, उससे बड़ी तशवीश हो रही है लोगों को कि गवर्नमेंट को असर ही नहीं हो रहा। यहाँ पे लाइनें लग गई है, लोग 82 लोग आज मर गए, 85। हर सुबह पीपल पार्टी की हुकूमत सिंध में, बाकी सूबों की जो हुकूमत है, हर सुबह एनसीसी में बैठे होते हैं, एनसीओसी में बैठे होते हैं। ये ऐसी बात कोई नहीं है कि सुबह गवर्नमेंट फैसले कर रही होती है और शाम को
हर कोई हैरान परेशान होकर बैठा होता है कि ये क्या हो गया। ये फैसले सबकी मुतफिक राय से हो रहे हैं। अब जब ये रेट बढ़ रहा है, लेकिन सबसे सर मुतफिका हो गए फैसले, लेकिन नताइज क्या निकल रहे हैं? असल इशू तो नताइज है। हमायूं साहब, आपको महसूस नहीं होता कि तशवीश नाक सूरत हाल है और हमें तशवीश होनी चाहिए और हमें खौफजदा होना चाहिए अब सूरत हाल से? खौफजदा होना चाहिए। हम पिछले 2 महीने से आपके सामने स्काइप पे बैठे हुए हैं। हम अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ, अपने अजीज व अकारब के साथ 2.5 महीने से लॉकडाउन में, घर से बाहर नहीं गए। ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। देखिए, इसकी पॉजिटिव चीज ये देखिए कि दुनिया ने सख्त लॉकडाउन करके इस वबा का काबू पाया है। चीन ने पाया है, बरतानिया ने पाया है, यूरोप ने पाया है, इटली ने पाया है और अब अमेरिका ने पाया है। और हमें ये मालूम है, अब जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो इधर सूरत हाल थी वबा की फैलने की और लोगों के रवैयों की, अब अगर ये बढ़ रहा है तो हमें बिल्कुल मालूम है कि हमने क्या करके इस वबा को फैलने से रोकना है। सर ये याद रखें हमारे साथ कि ये क्रिकेट का मैच नहीं है कि जिसमें आपने 3 मैच हार भी गए तो आप चौथे में अपने स्कोर बराबर कर लेंगे और वहां से जीतना शुरू कर देंगे। ये वबा है, अगर ये फैल गई तो ये कंट्रोल नहीं होगी और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ज़िम्मा लेना पड़ेगा इसका कि ये हमारी गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से हम ये खमियाजा भुगत रहे हैं। मुझे वैसे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कायरा साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि 215 मुल्कों में ये कोरोना वायरस है। सिर्फ 2 मुल्क ऐसे रह गए, पाकिस्तान और इंडिया, जिसमें अब ये बढ़ना शुरू हुआ है, जबकि बाकी सारे मुल्क खुल रहे हैं और ये दोनों मुल्क जो है शायद बंदिश की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा, इसका मतलब पॉलिसी के अंदर कोई प्रॉब्लम था? जावेद चौधरी साहब, हम डिनायल मोड में थे। पहले आगाज से ही वजीर आजम साहब और फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हमने लॉकडाउन नहीं करना। जो दुनिया ने और WHO ने और बाकी सारे साइंटिस्ट ने हमें रास्ता दिखाया, हमने उसको डिनाई किया। उसके नतीजे में चले सिंध ने लॉकडाउन किया, उसका नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन भला चंगा ज्यादा ना हुआ, लेकिन बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया। जो 2-2.5 महीने का कमजोर सा लॉकडाउन था, उसके नतीजे में फैलाव ज्यादा ना हुआ। जिस दिन से लॉकडाउन हमने इजी किया है, अब ये बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। यूरोप में ये पहले लॉकडाउन नहीं हुआ था, ज्यादा तेजी से बढ़ा उन्होंने लॉकडाउन किए। हमारे यहाँ लॉकडाउन पहले हुआ, उसके नतीजे में स्लो रहा ये, और अब ये लॉकडाउन खोला गया है तो इसकी रफ्तार बढ़ रही है और दिन ब दिन बढ़ रही है। अल्लाह करे ये रुक जाए। आपका सवाल था कि करना क्या चाहिए। अब इसमें यूरोप में बड़ा दिलचस्प मॉडल उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने इस तरह किया कि जब लॉकडाउन किया तो फिर उन्होंने देखा कि कोरोना कहां ज्यादा फैल सकता है, तो उन्होंने जब मुल्क खोला तो बड़े सिस्टम के साथ खोला। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उठा और सारा मुल्क खोल दिया। उन्होंने पहले थोड़ी इंडस्ट्री खोलनी शुरू की, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट खोलना शुरू की, फिर उन्होंने ऑफिस खोलना शुरू किया, फिर मार्केट्स खोलना शुरू की। पार्क अभी तक बंद है यूरोप के अंदर। नहीं, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने टेस्टिंग की, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज को डेवलप किया। लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। एक चीज मिसिंग है, वो है कौमी इत्तेफाक राय। एक इस पे कौमी रिस्पांस। अब ज्यादा गंभीर सूरत हाल हो गई है, हमने इजी सूरत हाल में उस कौमी यकजहती को इकट्ठा नहीं होने दिया। आज भी जरूरत इसी अमर की है, अगर वजीर आजम साहब अपने अनागे घोड़े से नीचे उतर आए और इस पे इत्तेफाक राय कराने की कोशिश करें, ताकि जो भी इसके ऊपर रिस्पांस हो, सारी जमातें, सारे लोग इस पे इकट्ठे हों। ये ACOC का इशू नहीं है और वहां पे इत्तेफाक राय ठीक है। तो आज आपने सुना ना कि सिंध के CM क्या कह रहे थे, इससे पहले भी वो कहते रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं लॉकडाउन खोलने जा रहा हूं, लेकिन मैं दुखी दिल के साथ, डरते हुए खोल रहा हूं, लेकिन मैं इत्तेफाक राय के लिए खोल रहा हूं। सो हमें समझना चाहिए, हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, इत्तेफाक राय करें, सारी कौम इकट्ठी होके कौमी लीडरशिप बैठ के लड़ते रहे, नैब में रखे, फलां करें, लेकिन इसके ऊपर सारी कौमी क़यादत इकट्ठी बैठ के वो कोई अपील करेगी, वो फैसला करेगी तो लोग मानेंगे जावेद साहब, वरना हमारा रिस्पांस बड़ा कमजोर रहेगा। और ये याद रखिए, अब हमारे हर बंदे के, पहले डिनायल मोड था ना, लोग सवाल करते थे कि आपकी फैमिली में किसी को कुछ हुआ, आपके जानने वालों में किसी को कुछ हुआ। अब हर शख्स वो है जिसके जानने वालों में या फैमिली में ये लोग इस तरह गिरदोनबा में इन्फेक्टेड है या मर रहे हैं। ये तादाद बढ़ती गई तो हम पैनिक में आ जाएंगे, हम कौमी डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये इनको समझने की जरूरत है और ये मानने को तैयार नहीं है। हमारे बादशाह लोग हैं, इत्तेफाक राय कराएं, इस पे एक कौमी एक मुद्दा नजर लेके आए, तभी आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा।
बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये 215 मुल्कों में था तो इसका मतलब ये हुआ कि 215 मॉडल्स इस वक्त हैं इस बीमारी से लड़ने के। हम सऊदी अरब का मॉडल ले सकते हैं, हम जर्मनी का ले सकते हैं, स्पेन का ले सकते हैं, इंडोनेशिया का मॉडल बड़ा कामयाब जबरदस्त मॉडल है, न्यूजीलैंड का मॉडल देखें कोरोना फ्री हो गया मुकम्मल तौर पे, पूरा मुल्क खुल गया। तो ये गवर्नमेंट के पास तो बहुत ऑप्शन है कि कोई एक मॉडल लेके पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट कर दे तो हम तो एक आध महीने में अपने आप को क्लियर कर लेंगे। जी जावेद चौधरी साहब, दुनिया में सिर्फ 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसका मैंने पहले आपको बताया। वो मॉडल ये है कि हम सब कुछ खोल रहे हैं, वबा फैलेगी और जिसको मरना है वो मर जाएगा। जब बहुत से लोग मर चुके होंगे, जो बाकी बचेंगे उनके अंदर रेजिस्टेंस होगी इस वबा के खिलाफ, वो काम करेंगे, नौकरी करेंगे और मुल्क की मईशत आगे चलेगी। ये पॉलिसी पाकिस्तान ने और स्वीडन ने अपनाई है। इसके अलावा बहुत शायद ही कोई मुल्क होगा जिसने ये पॉलिसी अपनाई। दूसरा मॉडल ये है कि आप लॉकडाउन करें और लॉकडाउन के जरिए जो वायरस यानी नए मरीजों की तादाद बढ़ रही है वो जब घटना शुरू हो जाए और बेइंतहा घट जाए, यानी हर रोज पिछले दिन से जो मरीज हैं वो आधे से भी कम रिपोर्ट होना शुरू हो जाए, तो फिर आप लॉकडाउन खोलना शुरू करें। और उस दौरानिए के अंदर जैसा आप कह रहे थे, आप ये ना करें कि पहले इंडस्ट्री खोल दें, दुकानें खोल दें, आप वो खित्ता ढूंढें, वो इलाके ढूंढें। तो हमारे इलाके, हमारे नॉमेनक्लेचर के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या यूनियन काउंसिल होती हैं या वार्ड्स होती हैं, जहाँ पे ये वबा नहीं है वहाँ पे हर चीज़ खोल दें और जहाँ पे ये वबा है उसे बंद करें थोड़ी देर के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साइकिल 28 दिन में पूरे हो जाते हैं, 3 साइकिल जो हैं वो तकरीबन 45 दिन में पूरे हो जाते हैं। यानी 45 दिन अगर एक मौसर लॉकडाउन हो तो पूरे मुल्क में ये वबा 70-80% जगहों पर खत्म हो सकता है। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। देखें, चीन ने लॉकडाउन लगाया जब 830 मरीज थे, तो उन्होंने उसको जो भी जिस तरह भी हैंडल किया आपके सामने। बरतानिया ने पहले कहा कि हम इसको वही करेंगे जो पाकिस्तान कर रहा है, यानी हर्ड इम्यूनिटी करेंगे, लेकिन क्योंकि गोरे की जिंदगी की बड़ी कीमत है, जब 3700 मरीज हुए तो उन्होंने फौरन माफी मांगी कौम से और लॉकडाउन शुरू कर दिया। फ्रांस ने, इटली ने और स्पेन ने, इन्होंने 8 से 9,000 जब मरीज हुए तो इन्होंने लॉकडाउन लगाया और आपने सड़कों के ऊपर लोगों की लाशें देखी और देखा कि वो कैसे फुटपाथ पे पड़े, सांस लेने से लाचार थे और वहीं पे उनकी मौत हो गई। अब पाकिस्तान देखें कि कितनी उल्टी गंगा बह रही है कि हमने जब लॉकडाउन लगाया तो 1 मौत होती थी रोजाना, जब लॉकडाउन खोला तो उस वक्त जो है तकरीबन 22 से 24 अमवात हो रही थी, आज 80 अमवात हो रही हैं खोलने के बाद। 28 तारीख को, जो 4-5 दिन पहले था, 28 तारीख को पाकिस्तान में 34 लोग मर रहे थे, आज एवरेज 80 लोग मर रहे हैं 4-5 दिन में। आप जरा रेट ऑफ ग्रोथ देखें। अब पाकिस्तान की उल्टी गंगा देखें कि जिस दिन तो हमने जब लॉकडाउन लगाया तो हमारे रोज 200 मरीज हमें नए लोगों की तशखीस हो रही थी, जब खोला तो 1400 हो रही थी, आज आपके सामने 4,500-5,000 के करीब हम पहुंच रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? ये हमारी क्या पॉलिसी है? हम कितने लोग मर जाएंगे? वो क्या मिसरा है कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। यानी मैंने आपको कहा कि ये बेहिसी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, गवर्नमेंट को इसे सोचना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा। हमारी साहब के पास जाने में, हमारी साहब ये गवर्नमेंट के वज़रा आज भी कह रहे हैं कि हमारी तवक्कुआत से कम है हलाकतें और हमारी तवक्कुआत से मरीज कम आ रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की तवक्कुआत क्या है? कोई कम से कम ये तो बताए कि गवर्नमेंट ये तो बता दे पूरी कौम को कि हमारी क्या तवक्कुआत है कि इतने लोग अगर रोज मरना शुरू हो जाए या इतने लोग अगर बीमार होना शुरू हो जाए तो फिर हम ये कुछ ना कुछ करेंगे। इधर जिक्र हुआ, मैं इसका जवाब देता हूँ। इधर जिक्र हुआ इत्तेफाक कराया का, मैं बार बार यही कहता हूँ कि इस मुल्क में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तमाम इदारे बैठे हैं, NCOC है, मुल्क की तमाम हुकूमतें, तमाम इदारे उधर बैठे हुए हैं और उधर मुतफ़क़ा फैसले होते हैं। पॉइंट नंबर 2, दुनिया में जिस रफ्तार से और जिस एक्सपोनेंशियली दूसरे तीसरे दिन इन्फेक्शन का रेट, वायरल इन्फेक्शन का रेट डबल होता है, पाकिस्तान में अभी तक वो नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान ये भी गलत है, ये गवर्नमेंट का ये ख्याल माहिर साहब 100% गलत है। आप चाइना को ले लें, आप जापान को ले लें, आप जर्मनी को ले लें, आप फ्रांस को ले लें, सर आप स्पेन को ले लें, आपने मेरे से वहां पे भी ये इशू था कि जब इतने मरीज थे वहां पे 85,000, तो हलाकतें इतनी थी जितनी पाकिस्तान में है। साहब देखिए, मेरी बात सुने,
मैं थोड़ा बहुत रिसर्च समझता हूँ, मैंने सारी उम्र की है। शायद आप जितनी ना मुझे पता हो, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर मुझे पता है। दुनिया का जो रेट है, जो यूरोप का रेट जो था इस इन्फेक्शन का और अमवात का, और अमेरिका का, आपको पता ना 6.5 लाख इन्फेक्शन इस दुनिया में हो चुके हैं। 6.5 मिलियन, 65 लाख, ओके, 65 लाख इन्फेक्शन हो चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं दुनिया में। अब आप मुझे कह रहे हैं कि हमारा जो वायरस इन्फेक्शन का रेट है वो दुनिया से अभी भी कम है, हमारी अमवात का रेट दुनिया से अभी भी कम है, लेकिन जो हम शुरू में जो था उससे बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि स्मार्ट लॉकडाउन जो लगा था और अब रेट जब नहीं हमारी साहब, वैसे डाटा निकालें, आप बड़े हैरान हो जाएंगे। आप पूरी दुनिया के डाटा निकालें कि जब उनके पास 85,000 मरीज है तो अमवात कितनी, मौका दीजिएगा मुझे, आप हैरान रह जाएंगे कि उनकी अमवात हमसे कम थी। सर मैं अमवात को नहीं देख रहा, मैं एक्सपोनेंशियल रेट को देख रहा हूं। एक्सपोनेंशियल रेट को, आप अमवात के नंबर को मैं एक्सपोनेंशियल रेट को देख रहा हूं। तो सर जब टेस्ट कम होंगे तो जाहिर डाटा भी कम होगा। आप आज टेस्ट बढ़ा लें, 1 करोड़ लोगों को टेस्ट करें, देख लें कितने मरीज निकल आएंगे। नहीं, ये आर्गुमेंट देखें, ये आर्गुमेंट जो होती है, ये जब वबा तेजी से फैलती है, जैसे आप लोगों ने कहा है कि सड़क पे लोग फुटपाथ पे एड़ियां रगड़े होते हैं, आपको देखने में आया ये वबा अगर टेस्ट कम हो तो पता चल जाएगा। हमारे अफसर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मुंह पे अल्फाज ना डालें, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के लोगों को नुकसान हो, तो मैं कतन देखना नहीं चाह रहा। जी मुसद्दक मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं आपको स्टेटिस्टिक्स पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हुमायूं साहब स्टेटिस्टिक्स को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, इनकी ट्रेनिंग जो बहुत रोबस्ट है इसमें। पर मिलियन पीपल इस वक्त पाकिस्तान में मौत की शरह दुगनी से ज्यादा है भारत के मुकाबले में। पर मिलियन पीपल इस वक्त श्रीलंका की जो मौत की शरह है वो पाकिस्तान के 1/3 से कम है। पर मिलियन पीपल नेपाल की जो मौत की शरह है वो पाकिस्तान की शरह तकरीबन 350% है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में क्या साफ के पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में मौत की शरह इतनी ज्यादा है? आप नेशनल स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए कि पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत ये रिपोर्ट कर रही है कि जो मरीज तशखीस हो रहे हैं उनके 2% सिर्फ मर रहे हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा में 6% मर रहे हैं। क्या ये बीमारी सिर्फ पठानों को लगती है? ऐसा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ रिपोर्टिंग सही कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर जो हैं वो WHO की मुताबिकत से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप WHO की मुताबिकत से रिपोर्टिंग करें जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो जो तशखीस हो रहे हैं लोग उनके 6% मर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ये पर मिलियन बेसिस के ऊपर आपके लोग ज्यादा क्यों मर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन कर रही थी तो आप लॉकडाउन खोल रहे थे। जब आप हॉकी स्टिक की तरह वायरस आपके यहाँ बढ़ रहा था तो आपने कहा ये भी खोल दो, वो भी खोल दो, और आपने ये सिर्फ नहीं कहा, आपने मुल्क के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश की है, कह के कि जो भी लॉकडाउन की बात कर रहा है वो अशराफिया है, वो एलीट है, वो गरीबों के खिलाफ है। अब जो गरीबों के बच्चे मर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि इसका कौन जिम्मेदार है? ये अशराफिया जिम्मेदार है, ये वो हुकूमत जिम्मेदार है जिसकी वजह से 2 या 3 गुना ज्यादा अमवात की शरह हो रही है और बढ़ती चली जा रही है। जी हमारे साहब सवाल पूछना चाहता हूं, मैं मुसद्दक मेरा बरखुदार है, सवाल पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान की 22 करोड़ पॉपुलेशन है और आप कह रहे हैं कि हमारा पर मिलियन रेट जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो इधर तो खुदा ना खासा फिर लाखों लोग बहुत हो जाने चाहिए। पर मिलियन अगर 222 मिलियन की पॉपुलेशन में पर मिलियन अगर हमारा सबसे ज्यादा है, मैं आपकी बात नहीं भाई साहब आपसे ब्रेक लेने दें, लेकिन दोनों के पास एक नुक्ता मैं छोड़ के जा रहा हूं और वो नुक्ता बड़ा दिलचस्प है कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये पीक आ जाएगी, फिर हम समझेंगे कि अब एक खतरे की घंटी बजा देनी चाहिए और फिर गवर्नमेंट को भी एक्टिव हो जाना चाहिए, पूरे सिस्टम को एक्टिव हो जाना चाहिए। ये हम क्यों इस किस्म का जवाब पेश कर रहे हैं कि इतने हालात खराब नहीं है, जबकि हालात इतने खराब है कि रोजाना 5000 मरीज निकल रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कायरे साहब, एसओपीज का बहुत बड़ा इशू है। सारे सूबे ये कह रहे हैं कि एसओपीज पे लोग अमल नहीं कर रहे, नहीं करेंगे तो दुकानें बंद कर देंगे, मार्केट्स बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। अभी एसओपीज पे अमल करवाना किसकी जिम्मेदारी है?
जावेद साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि अभी हमारे अख्तर साहब फरमा रहे थे कि हमारी अमवात की शरह बड़ी कम है। गुजारिश ये है कि जितने लोग कोरोना के डिक्लेयर्ड पेशेंट्स हैं, उनमें जो लोग मरते हैं सिर्फ उनको अमवात के रंग में लिया जा रहा है। जो लोग जनरली मर रहे हैं और वो कोरोना के पेशेंट हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स कंफर्म कर रहे हैं उनको, लेकिन वो क्योंकि उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, लिहाजा वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, तो हमारी अमवात की शरह कम नहीं है। हम और दूसरी बात यह है कि जावेद साहब, आप और मैं जो कह रहे हैं, यानी आप मीडिया और मैं अपोजिशन, और हम जो कह रहे हैं वो गवर्नमेंट से मुख्तलिफ है, लेकिन गवर्नमेंट के जितने इक़दाम और जो फैसले थे वो सारे पिट गए, वो काम नहीं कर रहे। तो हम भी इसी मुल्क के शहरी इसकी बेहतरी चाहते हैं। आप हमारी बात पे थोड़ी तवज्जो दे लीजिए। और जहां तक SOPs का ताल्लुक है चौधरी साहब, सिगरेट पीना सबके लिए नुकसानदेह है। पब्लिक मुकामात पे सिगरेट पीना जुर्म है, क्या लोगों ने छोड़ दिए? क्या हमारे पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? यहाँ तो लोग हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल नहीं चलाते। लेकिन सर, वार्निंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कर लें तो आपको फायदा होगा, लेकिन SOPs तो गवर्नमेंट बना देती है। मसलन ट्रैफिक वायलेशन है, SOPs है, तो उस पर तो गवर्नमेंट जुर्माना करती है। तो गवर्नमेंट अगर किसी जगह होगी नहीं तो फिर तो SOPs पे अमल नहीं होगा। SOP बना के आपने हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाया, आपको चालान होगा, लेकिन वो बाकायदा सख्ती से चलाने की कोशिश की गई। इवन आप लाहौर शहर में उसको लागू नहीं कर सके। आप इस कौम से ये तवक्को कर रहे हैं कि वॉलंटरीली लोग इस पे आ जाएंगे, तो ये सादगी है या क्या है? मैं क्या कहूं इसको, इस ऐसे नहीं होगा। और फिर ये है कि जब मैं कोई और बोली बोल रहा हूं, मुस्लिम लीग कोई और बोली बोल रही है, हुकूमत कोई और बोली बोल रही है, हम मुख्तलिफ पेजेस से बोल रहे हैं, मैं कुछ कहूं, हुकूमत की बात को मैं डिनाई करूं, मेरी बात को हुकूमत डिनाई करे, इस कंफ्यूजन की स्टेज में लोगों से तवक्को करेंगे आप कि लोग खुद अपने तय फैसले कर लेंगे और अमल भी कर लेंगे? ऐसा है नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारी साहब, ये बात वैसे कायरा साहब की दुरुस्त है। सर, SOPs पे अमल गवर्नमेंट ने करवाना है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मास्क नहीं पहनेंगे, कैबिनेट के इजलास में किसी ने मास्क नहीं पहना होगा, किसी ने ग्लव्स नहीं पहना होगा, कोई सैनिटाइजर्स का ख्याल नहीं रखेगा, जो पुलिस जाएगी तो वो जत्थे बन के जाएगी, और जब जुलूस निकलेंगे, अभी ये स्टील मिल का जुलूस निकलेगा या वहां पे जलसे होंगे, आप देख लीजिएगा। जब गवर्नमेंट नहीं कर रही तो आम आदमी SOPs पे अमल कैसे करेगा फिर? इस वक्त पाकिस्तान में SOP है कि हर इंसान जो है वो मास्क पहनेगा बाहर, जब कम से कम बाहर निकले। गवर्नमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, अगर सोशल डिस्टेंसिंग सही है मीटिंग्स के दौरान, आपने देखा है कि बरतानिया की मीटिंग में मास्क नहीं पहने होते, ट्रंप साहब ने मास्क नहीं पहने होते, क्योंकि उधर सोशल डिस्टेंसिंग हो रही होती है। बाहर जब आप नहीं निकले, कानून ये है कि जब बाहर निकले तो मास्क, इस वक्त कानून ये लागू है, ये SOP लागू है कि आप मास्क पहन के निकलेंगे। देखिए, लोगों का रवैया है। मैं TV पे प्रोग्राम देख रहा होता हूँ, आपका मीडिया पहुंचा होता है बाजारों में, 90% ने मास्क नहीं पहने होते, और उनसे जब पूछा जाए तो वो कहते हैं नहीं जी हमें कुछ नहीं होगा। ये लोगों का एक रवैया है। इनको फौरी तौर पर एजुकेट करने की जरूरत है। इनको मैं तो कहता हूं ये तो जुर्माना है ना, गवर्नमेंट ने जुर्माना तय किया है हमारी साहब। वज़ीर-ए-आज़म साहब मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट मिन्नत कर रही होती है कि आप मास्क इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट मिन्नत नहीं करती होती। एक मिसाल देता हूँ, एक इलेक्शन हुआ जिसमें ये नया हेलमेट का रूल आया, तो मेरे लिए हल्के में सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ था जी, एक ही रूल है जी, एक ही कानून है। लोगों का रवैया है जी, हमारा एक सोच है। नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ISI के हेड आदमी रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा है, साथ वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो हम इजाजत दे देंगे उसको? सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट स्टेट है ना, स्टेट का काम है। डॉक्टर मुस्तफा मलिक साहब की तरफ जाने मुझे, तो डॉक्टर साहब ये SOPs पे कौन अमल करवाएगा? जी, मैं एक मिनट, एक जरा वो अभी हमायूं भाई ने गुफ्तगू शुरू की थी। पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन है या 210 मिलियन है। पाकिस्तान में 1770 अमवात हो चुकी हैं। ये बनती है 8 से 9 लोग पर मिलियन पीपल, ये बनती है पाकिस्तान की शरह। भारत की आबादी जो है वो 1.38 बिलियन यानी 1380 मिलियन लोग हैं। वहां पे कुल अमवात हुई हैं 6362, ये बनती है 4.5%। अब आप मुझे बताइए कि 4.5% पर मिलियन अमवात की शरह है भारत में और 8.5% अमवात की शरह है पाकिस्तान में। सवाल उठता है क्यों? और ये आपको मैं गवर्नमेंट का डेटा दे रहा हूं, मैं आपको भी बता दें और बर्तानिया जी मैं वो भी बता देता हूं।
आपने मुझे अभी एक सेकंड में मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा तेज कैलकुलेशंस करते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं। हुकूमत मानने लेकिन के लिए आपने तैयार नहीं है। भारत का जिक्र किया तो मैंने आपको उनके नंबर्स, मैं लोगों को कह रहा हूँ वर्ल्ड मैंने भारत में नहीं किया, मैंने आपसे जनरली कहा कि हमारी मेरी तो बात भाई, मेरी तो मैं सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया आपकी बात है। ये तो 65 लाख इन्फेक्शन हुए हैं और 4 लाख मरे हैं, हमारे पास तो वो रेट नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप कर, मैं वापस कायरा साहब कुछ कह रहे हैं, कायरा साहब कह रहे हैं, उनको जरा कहने दीजिए सर। एक और आखिरी बात देखिए, जब आप बाहर निकलते हैं, अक्सर गुजारिश है, वजीर आजम साहब कल गए ISI हेडक्वार्टर, उनके गिरदो नवाह में आर्मी चीफ, ISI चीफ, बाकी सारे लोग मौजूद थे, वो सारे मास्क के साथ थे, अकेले वजीर आजम ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। क्या बाकी लोगों को जरूरत थी और वजीर आजम को नहीं थी? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? और दूसरी गुजारिश ये है कि बरतानिया आप नहीं है, स्कैंडिनेविया आप नहीं है, आपका मुल्क इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा, आप उसका यूरोप के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। और अल्लाह करे आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट की बात दुरुस्त नहीं आ रही, हकायक उससे मुखालिफ हैं, इसलिए लिल्ला हमारी बात पे गौर कर लीजिए। हम कोई आपको जिच नहीं कर रहे, हम आपके तरले कर रहे हैं कि हम भी पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी बात भी वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, एक ही चीज साबित होती है कि गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब केयर आपने खुद करनी है। अगर आप बचना चाहते हैं तो आप खुद को बचा लें, नहीं तो खुदा न खासा आपके लिए हालात बड़े खराब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।